हम विगत कई दिन से जो है हिंदी के बारे में चर्चा किए हैं, हिंदी का साहित्यिक इतिहास बता दिए हैं। आज हिंदी लिखवाने क्रम है और हिंदी की जननी कौन सी भाषा है इसके बारे में हमने बता दिया था। संस्कृत भाषा से हिंदी का विकास हुआ है और आज जो भारतीय साहित्यिक हिंदी है उसका क्रम क्या है, एक क्रम हम लिखवा देंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लें। लिखवाएंगे नहीं, जो जरूरत है उसकी लिखवाएंगे। भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। देखिए पहले बोली समझ लें। बोली जो है एक स्थानीय यानी कि सीमित क्षेत्र में जो बोलने वाली भाषा है उसे हम बोली कहते हैं। यानी कि जो देहात क्षेत्र में यानी गांव में जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। यानी कि जो देहात क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बोली जाती है वही बोली है। इसको हम जो है भोजपुरी बोली है, भोजपुरी है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। ठीक, कुल मिला के बोली उसे कहते हैं जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसका कोई व्याकरण नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम बोली कहते हैं। और भाषा किसे कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बोली केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है और जो है ये शहरों में, शहरी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। लेकिन अब रही सवाल भाषा की, भाषा किसे कहते हैं। भाषा उसे कहते हैं जिसका कोई व्याकरण हो, यानी कि भाषा उसे कहते हैं जो व्याकरण निष्ठ हो। यानी कि जो भाषा में जो बोली जाती है, जो शब्द लिखे जाते हैं उनके व्याकरण होना चाहिए, उनके अर्थ होने चाहिए, उसे हम भाषा कहते हैं। केवल बताएंगे, हम लिखवाएंगे नहीं। तो बोली किसे कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में बोली तो हम बोली कहते हैं। भोजपुरी बोली है, बिहार में भोजपुरी है और पूर्वांचल के आसपास वाला क्षेत्र में जो बोले जाने वाली जो बोली है वो भोजपुरी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बोलने वाले भोजपुरी है, उसे बोली कहते हैं। और जिसके व्याकरण हो यानी व्याकरण निष्ठ हो, जिस शब्द के व्याकरण हो उसे हम भाषा कहते हैं। अब जो है एक हिंदी का जो विकास क्रम है उसको हम लिख लेते हैं। आज से लिखवाने का काम शुरू होगा। विगत कई दिनों से इस पर चर्चा हुई है, लेकिन आज जो है इसके बारे में लिखवा देंगे, लिखवाना शुरू करेंगे। जो बताया गया था कि इससे सबसे जो है पहले संस्कृत है, संस्कृत से जो है एक क्रम के अनुसार जो है यहाँ तक जो साहित्यिक हिंदी है यहाँ तक हम पहुंचेंगे। तो एक क्रम है, सबसे पहले जो है संस्कृत है, भारतीय साहित्यिक हिंदी का विकास क्रम है। ठीक, यहाँ शुरुआत में कौन सी है, संस्कृत है, संस्कृत सबसे पहले है। उसके बाद जो है पाली है, पाली के बाद कौन सी है, प्रकृत है, प्रकृत है। उसके बाद जो है अपभ्रंश है, अपभ्रंश है। उसके बाद जो है
हिंदी है, हिंदी भी, उसके बाद जो है खड़ी बोली, खड़ी बोली, और उसके बाद जो है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी ये है, ठीक है। ये भारतीय साहित्यिक हिंदी का विकास क्रम है। जो हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का विकास जो है कैसे हुआ है हिंदी साहित्य का, वो विकास क्रम है। पहले संस्कृत भाषा है, उसके बाद पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदवी है, खड़ी बोली है और आधुनिक हिंदी है। पाली के मतलब क्या हुआ, ये जो है संस्कृत है वैदिक काल में, क्योंकि मालूम है कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। पाली हो गई गौतम बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय। प्राकृत है महावीर स्वामी, अपभ्रंश जिसको हम बिगड़ी भाषा भी कहते हैं, अपभ्रंश है हिंदी राजपूत काल, राजपूत नहीं है बल्कि क्या है, मध्यकाल है। मध्यकाल है, ठीक है, मध्यकाल। और खड़ी बोली, ये खड़ी बोली है, और खड़ी बोली से है आधुनिक हिंदी। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली, ठीक है। ये हिंदी का विकास क्रम है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। संस्कृत है, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी। जो आज हम हिंदी जो प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो सरकार की जो भाषा है, जो आधुनिक हिंदी है, जो वर्तमान में आर्टिकल 343 से 351 में इसका उल्लेख किया गया है हिंदी का। तो इस हिंदी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 से 351 में ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी का उल्लेख किया गया है, ठीक। भाग 17, भाग 17 अनुच्छेद 343 351 में हिंदी का उल्लेख किया गया। ये हिंदी का एक विकास क्रम है। अब इसके बाद जो है हम मेन टॉपिक पाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन टॉपिक पर हम आते हैं, एक क्वेश्चन यहां से और आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यहां लिख दे रहे हैं हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की
सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक पर आते हैं, यहां हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, यहां लिखना, यहां लिखना। अब आते हैं हिंदी के मेन टॉपिक पे। हिंदी के बारे में बहुत बात हुई, चर्चा पर चर्चा बहुत बात। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हिंदी का हम तो बताए थे कि हिंदी का 2 स्वरूप है, स्वर है और व्यंजन है। अब यहां देखिए, हिंदी के 2 स्वरूप है। यहां क्या है, जिसमें पहला स्वरूप मत लिखिए, बल्कि क्या लिखिए, 2 भाग लिखिए। पहला जो है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा लेखन के आधार पर। लेखन फिर हिंदी के 2 भाग हैं। पहला जो है उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के। सर कहने का मतलब ये है कि हिंदी के 2 भाग में, मतलब यह है उच्चारण के आधार पर, लेखन के। यानी कि उच्चारण, कुछ ऐसे हिंदी के वर्ण हैं। हिंदी के तो पहले बता दें, हिंदी कितने वर्ण हैं? हिंदी के जो वर्ण है वो है 36, ठीक। अब उसमें अंतर क्या है? टोटल होते हैं 51। पहली बात बता दें हमसे, कुछ ऐसे हिंदी के वर्ण हैं, अक्षर हैं, जिसको केवल हम उच्चारण करते हैं, उसको लिखते नहीं है। इसके बारे में बता दें। और कुछ ऐसे अक्षर या वर्ण हैं जिसको हम लिखते हैं, उच्चारण नहीं करते, उसको हम लिखने में प्रयोग करते हैं। इसलिए हम बता दें, उच्चारण जो करते हैं उसको लिखते नहीं, और जिसको लिखते हैं उसका उच्चारण नहीं करते हैं। मेन कहने का मतलब यह है, कुछ ऐसे हिंदी के वर्ण हैं जो केवल उच्चारण मात्र से ही काम चल जाता है। अब थोड़ा हम लिखवा दें, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से है और लेखन के आधार पर कौन कौन से है। उच्चारण के जो आधार पे है वो 45 है, ठीक। यही लिखवा दें। जो उच्चारण के आधार पर है उच्चारण के जो आधार पर है वो क्या है? 45 है। यानी कि उच्चारण के आधार पर अक्षरों की संख्या कितनी है? 45 है, ठीक ना।
उच्चारण के जो आधार पर जो अक्षर है या वर्ण है वो उनकी संख्या कितनी है? 45 है। कौन कौन सी संख्या है थोड़ा हम बता दें। अब इसी में लिखेंगे, कोटेशन की डाल कर इसी में है। इसमें जो है स्वर के 10 अक्षर हैं। स्वर के 10 अक्षर हैं और जबकि व्यंजन के कितने हैं? 35। या 35 अक्षर, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए हिंदी के 2 भाग में, जिसमें जो है उच्चारण के आधार पर होता है, उसके बाद लेखन के आधार पर। उच्चारण के जो आधार पर है वो जो है उनके अक्षर की संख्या कितनी है? 45 है। अब उच्चारण के आधार पर जो अक्षर संख्या 45 है, 45 में से क्या हुआ? 45 में 10 स्वर है, 10 स्वर के अक्षर हैं और 33 व्यंजन के अक्षर है। यहाँ जोड़ेंगे 33 10 43 होते हैं, 2 35 10 45, ये 45 पूरा हो गया। अब देखिए जो स्वर है वो हम बता दें। ठीक, 10 स्वर है और 33 व्यंजन। ये केवल उच्चारण का आधार पर, यानी जिसका उच्चारण हम करेंगे, केवल उच्चारण करेंगे उसकी संख्या है। जो लिखने में जैसे उच्चारण हम करते हैं अ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री ए आ उ औ अं आ, ये हम उच्चारण करते हैं। अब देखिए थोड़ा बता दें हम, जैसे हम एग्जाम्पल में 10 स्वर में री अंग आ को शामिल नहीं करते। ठीक, करते हैं, यानी कि 10 स्वर में री अंग अ को हम शामिल नहीं करते। ठीक, ये हो गया। और यहां लिख दें जो व्यंजन में है 35 व्यंजन में जो 35 व्यंजन है उसमें जो है छह तरफ ज्ञान को शामिल नहीं करते। अब देखिए, ठीक, 35 जो व्यंजन है इसमें पहले तो हो के 10 स्वर में री अंग अ को शामिल नहीं करते। दूसरा जो हम उच्चारण करते हैं उसमें 6 तरफ ज्ञान को शामिल नहीं करते हैं। इसमें 6
त्र ज्ञ और स्वर को शामिल नहीं करते हैं। ठीक, ये हो गया उच्चारण के जो आधार पर हम बताए थे। तो उच्चारण के आधार पर जो अक्षर है वो 45 है। 45 में जो स्वर है वो 10 है। किसको शामिल नहीं करते हैं? री अंग अ को शामिल नहीं करते हैं। और जो व्यंजन है, व्यंजन में जो 35 व्यंजन है उसमें 6 तरह ज्ञ और स्वर को शामिल नहीं करते हैं। ये हो गया उच्चारण के आधार पर। ठीक, अब जो है लेखन के आधार पर बता दें आपसे। लेखन के आधार पर लेखन के आधार पे देखिए, उच्चारण के आधार पर जो हम 3 स्वर शामिल नहीं किए थे जिसमें स्वर में और व्यंजन में, उसको हम लेखन में हम ले लेते हैं। तो लेखन में कितने हो गए? जो स्वर है आधार पे स्वर की मात्रा स्वरों की संख्या जो है कितनी हो गई? 13 हो गई। ठीक, जो लेखन जो उच्चारण में थे, उच्चारण में केवल 10 थे और जो लेखन में है, लेखन में जिसका प्रयोग करते हैं वो 13 हो गया। 13 कौन है? तीन अक्षर कौन कौन है? 3 अक्षर कौन कौन से हैं? री, ठीक वही है, री अंग और अ। यानी कि जो छूटे हुआ था री अंग अ को हम 10 स्वर में शामिल नहीं करते हैं, इसको हम लेखन में शामिल कर दिए। ठीक, 13 होती है। 3 अक्षर जो है री अंग अ को हम शामिल कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं स्वर हो गया और व्यंजन बता दें आपसे। जो व्यंजन है स्वर हो गए, व्यंजनों की जो संख्या बता रहे आपसे, व्यंजनों की संख्या तो व्यंजनों की जो संख्या है वो 39 है। कौन कौन बढ़े हैं थोड़ा बता दें आपसे हम। 35 उसमें थे, 4 बढ़ा हुआ है, यानी कि 35 था, 4 जो बढ़ा हुआ है जो 4 अक्षर है कौन कौन है? जो वही 6 तरह ज्ञा वाला, 6 तरह ज्ञा और स्वर को शामिल कर लेंगे। ठीक ना, ये है।
तो यहाँ है आज की शुरुआत में लिखने वाले हिंदी के दो भाग में, उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर लिखवा दिया, लेखन के आधार पर स्वर में जो 3 छूटे स्वर में जोड़ देंगे, और जो व्यंजन में 39 थे, जो 35 थे, वो 39 में 4 जोड़ दिए। तो पहले कितने 35 थे, अब जो 35 थे 4 जोड़ा है तो कितना हो गया 39 थे। यानी कि ये 35 थे, 4 जोड़ लिए हम, कितना हो गए 39। ठीक। स्वर में जो है पहले 10 थे, 3 जोड़ लिए, कितने हो गए 13। इस तरह से है ये हिंदी की शुरुआत होगी। अब जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, हम बताएंगे, दिखवा दे रहे हैं अभी। ये थोड़े समय हम दे रहे हैं लिखने के लिए, हो सकता है लिख देंगे। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। यहां कंफर्म करते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षर के प्रकार क्या है, दो भाग हैं। पहला जो है स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। ठीक। पहला स्वर या अक्षर के दो स्वरूप है, पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। अब थोड़ा सा स्वर किसे कहते हैं। ये स्वर है, इसका उच्चारण जिसका उच्चारण करने में जिसका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से किया जाए, जिसका उच्चारण करने में दूसरे अक्षर का, यानी कि स्वर किसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में दूसरे अक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे, यानी कहने का मतलब ये है, स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से हो, यानी किसी दूसरे अक्षर की उसमें आवश्यकता न हो, स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण किया जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी अंग, आ। ठीक। स्वर हो गया। स्वर क्या है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, किसी के सहारा न हो, स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं,
व्यंजन जिसका उच्चारण किसी अक्षर लेकर करें, ठीक। ठीक, व्यंजन जिसका उच्चारण किसी अक्षर को लेकर करें, यानी कहने का मतलब ये किसी का सहारा लेता है। जैसे क है तो क को क्या होता है, क है क प्लस अ, इसको हम उच्चारण ले रहे हैं, किसी के अक्षर की लेकर करते हैं, यानी कि ये आ लेते हैं। तो स्वर की स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन उच्चारण किसी की सहायता लेते हैं। क में क धन अ, फिर ख हो गया, ख प्लस इस तरह व्यंजन हो गया। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही आज के लिए। ये है स्वर है, व्यंजन हो गया। स्वर उसे कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाए, किसी दूसरे अक्षर की सहायता न ली जाए, स्वतंत्र रूप से हो। जैसे अ से लेकर आ तक है। व्यंजन उसे कहते हैं, व्यंजन उसे कहते हैं जो किसी दूसरे अक्षर को लेकर करे, दूसरे किसी अक्षर को लेकर करे, ठीक। यानी जिसका उच्चारण किसी अक्षर को लेकर करे उसे हम व्यंजन करें। जैसे क हम लिख रहे हैं क प्लस अ, फिर ख लिख रहे हैं ख प्लस अ। इस तरह से जो है ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया। स्वर व्यंजन शुरू हो गया। इसके बाद आगे जो है धीरे धीरे जो है हिंदी की आज शुरुआत हो गई, हिंदी लिखना शुरू हो गया। अब जो है जितने नोट्स है, नोट्स बनाने का काम कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दूसरे दिन से स्वर की जो है, जो स्वर 10 है और 13 है, कैसे है, क्यों है, 10 क्यों है, 13 क्यों है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही।